आज हम सहसंयोजी आबंध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सहसंयोजी आबंध कई क्रिस्टलों में दो निकटतम परमाणुओं के अपूर्ण बाहरी कोशों में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी में सहसंयोजक आबंध बनता है। इस आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब ये जो इनके लक्षण क्या क्या हैं ये अपन देखते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलों के लक्षण, पहला है इनकी फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था। साधारणतया सहसंयोजक यौगिक सामान्य ताप पर व दाब पर गैसीय तथा द्रव अवस्थाओं में पाए जाते हैं, परंतु चौथे ग्रुप वाले सहसंयोजक तत्वों के क्रिस्टल ठोस अवस्था में होंगे। उदाहरण के लिए हीरा है, यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे थे। सेकेंड, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सहसंयोजक ऊर्जा या कोहेसिव एनर्जी, इसको अपन कह सकते हैं। ऐसे क्रिस्टल जिनके अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं और अणुओं के मध्य दुर्बल, बहुत ही वीक वंडरवाल फोर्स लगता है, और जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। और ये जो है क्रिस्टल जिनमें परमाणुओं या अणुओं के मध्य सहसंयोजी आबंध प्रबल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, और जो बड़े अणु बनाते हैं, विशाल अणु बनाते हैं, इसमें कोहेसिव एनर्जी अधिक होती है, और ये कठोर, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले क्रिस्टल होते हैं, जैसे सिलिका, ग्रेफाइट। सी में अपन या तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता। सहसंयोजी क्रिस्टलों में चालकता गुण का विस्तृत रेंज एक होती है। उदाहरणतः हीरा एक इंसुलेटर है, जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि सेमीकंडक्टर है, तथा ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या प्रकाशीय गुण, ये जो है हायर वेवलेंथ, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि पारदर्शी होते हैं, तथा जो कम वेवलेंथ है उसके लिए ये ओपेक या अपारदर्शी होते हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण है। सभी सहसंयोजक क्रिस्टल प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं। स्पिन या प्रचक्रण, सहसंयोजी आबंध में साझेदार इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण एंटी पैरेलल होता है, यानी जैसे प्रति समानांतर होता है, एक का जैसे इधर है तो दूसरे का इस तरह से होगा। देन ध्रुवीय प्रकृति, ये जो है हाईली डायरेक्शनल होते हैं। सहसंयोजी मतलब उच्च दैशिक होते हैं, उच्च दैशिक होते हैं, पोलैरिटी होती है इनकी। और ये जो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम एटसेट्रा, इनके जैसे ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो है अपना आबंध है वो है कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन सहसंयोजन आबंध या कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन परमाणु में जो इंटरनल जो सेल होता है वो पूरी तरह से फिल्ड होता है, तथा इन कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, जबकि बाहरी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वे नाभिक के साथ बहुत ही लूज बॉन्ड होते हैं। अतः कार्बन को स्थायी अवस्था में आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं, उनको टाइट पुश करने के लिए उनको 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने को। देन अपन पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सहसंयोजक आबंधों द्वारा अपने परमाणु की एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन परमाणु अन्य परमाणु से संयोजी इलेक्ट्रॉनों को साझा कर परस्पर बंध बनाता है। एकल सहसंयोजी आबंध यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा बंध बनाता है, में 2 कार्बन परमाणु को
हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन परस्पर साझेदारी करते हैं। उदाहरण के तौर पर इथेन C2H6 और H3CCH3 कार्बनिक यौगिक में दोनों कार्बन परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजी आबंध होता है। इथेन, ध्यान के इथेन नोट इथेन है ना, इथेन C2H4 या H2CCH2 इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु द्विक सहसंयोजी आबंध डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। इथाइलिन जैसे कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु त्रिसंयोजी आबंध ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। त्रिसहसंयोजी के आबंध में दो कार्बन परमाणु के एक sp हाइब्रिड कक्षक के दो p कक्षक के एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। अब देन नेक्स्ट है अपना ग्रेफाइट में सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी बॉन्ड आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन परमाणु के लेयर्ड षटकोणीय जालक हेक्सागोनल लेटाइस से मिलकर के बनता है और इसका जो ये इस तरीके का शेप होता है और यही वापस ये आगे चल के ये इस तरह से आगे ये बनता जाएगा। षटकोणीय जालक से मिलकर के ये कार्बन जो है ग्रेफाइट का ये बनता है बॉन्ड। और ग्रेफाइट की परतों में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से प्रबल एकल संयोजी आबंध बनाता है, जैसे ये 1, 2 और ये 3। दुर्बल आकर्षण प्रकृति के कारण वान डर वाल्स बल लगता है, जिसके कारण परतें सुगमतापूर्वक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, जो ग्रेफाइट को बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी बना देता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन ग्रेफीन परतों के बीच डीलोकलाइज्ड होकर गति करता है, जिसके कारण ग्रेफाइट में विद्युत तथा ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है और यह हाईली कंडक्टिव होता है। अब उसके बाद अपन डायमंड जो होता है हीरे में सहसंयोजी बॉन्ड या आबंध। हीरा कार्बन की एक और फॉर्मेट है ना, एलोट्रोप बोलते हैं इसको, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने 4 निकटस्थ कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध के द्वारा इस प्रकार आबंध बनाते हैं कि चारों परमाणु जो है टेट्राहेड्रल लेटाइस के रूप में हो जाते हैं। और सहसंयोजी आबंध की दिशात्मक डायरेक्शनल गुण के कारण सभी ज्ञात पदार्थों में से हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट। और इसका जो डायग्राम, और आप इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहेंगे तो ये इस तरह का डायग्राम है और ये जैसे चारों कोण ये हो गए और ये 4-4 से इसका हर एक का जैसे C परमाणु अन्य 4 से बद्ध है, ये वाला जैसे 1, 2, 3 और ये 4 से है। देन मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। धातुओं में परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से शिथिलबद्ध लूजली बाउंड होते हैं तथा वे धातु के संपूर्ण आयतन में मुक्त रूप से भ्रमण कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा जालक आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा जालक आयनों के मध्य एक आबंध बनता है। जब इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से अधिक हो जाए, इस आबंध को मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बंध आप कहते हैं। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो धात्विक बंध की वो इस प्रकार है। नंबर ए जो है इसकी सहसंजक ऊर्जा या कोहेसिव एनर्जी, सहसंजक ऊर्जा। धात्विक क्रिस्टलों की सहसंजक ऊर्जा सहसंयोजक क्रिस्टलों की सहसंजक ऊर्जा से कम तथा अणु क्रिस्टलों की सहसंयोजक ऊर्जा से अधिक होती है। उदाहरण के लिए क्षारीय धातु में सहसंजक ऊर्जा 18 से 19 किलो कैलोरी पर मोल के मध्य में पाई जाती है। अपवाद के रूप में टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिसकी सहसंजक ऊर्जा थोड़ी सी अधिक होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज या धात्विक गुण। धात्विक क्रिस्टलों में जो बॉन्ड होता है वो दुर्बल होता है, मतलब थोड़ा सा लाइट होता है, और इसके कारण इनकी जो मेलेबिलिटी या आघात वर्धनीयता और
तन्यता खींचने की प्रवृत्ति, लस्टर यानी कि चमक तथा इलास्टिसिटी इत्यादि गुण इसके अंदर जो क्या होते हैं पाए जाते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो आपकी वीक बॉन्ड होता है इसलिए। देन कंडक्टिविटी या चालकता, धातु क्रिस्टलों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बहुत अधिक होती है, इस कारण इनकी जो ऊष्मा चालकता और विद्युतीय चालकता बहुत अधिक होती है, और ये सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इनकी चालकता के अंदर कमी आती जाती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, धात्विक क्रिस्टल प्रकाश तरंगों के लिए अपारदर्शी होते हैं, यानी कि इनके आर पार प्रकाश जा नहीं सकता है, तथा इनकी रिफ्लेक्टिविटी तथा अवशोषण गुणांक उच्च होते हैं। ये अवशोषण गुणांक का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर अपन कोई भी लाइट या रेडिएशन डालेंगे तो उसको अधिकांश को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, इससे पार लाइट जो है नहीं जा पाएगी, जैसे कि कांच में से आप पार चली जाती है वैसे ही। और इनकी जो संरचना होती है क्रिस्टलीय संरचना, धात्विक क्रिस्टल प्राय फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित होते हैं, और ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि अंत केंद्रित गणीय तथा षटकोणीय सुसंकलित हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल के अंदर जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी धात्विक बंध के उसके एम्बिट के अंदर आती हैं। वांडरवाल बल, वांडरवाल आबंध, वांडरवाल आपका बॉन्ड है वो कहता है आयनिक सहसंयोजकता धात्विक आबंधों द्वारा अधिकांश क्रिस्टलों की संरचना की व्याख्या की जा सकती है, परंतु कुछ गैसों के अणुओं की संरचना को उपरोक्त बंधनों द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इन गैसों के अणुओं में आबंध की उत्पत्ति परमाणुओं के मध्य कार्यरत द्विध्रुव बलों के इन गैसों के अणुओं में आबंध की उत्पत्ति परमाणुओं के मध्य कार्यरत द्विध्रुव बलों अथवा वांडरवाल बलों द्वारा होती है। यह वांडरवाल बल ध्रुवीय अणुओं यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं के बीच ध्रुवीय तथा अणुओं के द्वारा ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगते हैं। इस आबंध को अणु आबंध मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। अणु आबंध को व्याख्या करने के लिए निष्क्रिय आयरन आर्गन गैस जो होती है उसके ऊपर अपन थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। न्यून ताप पर यह किस प्रकार ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठोस आर्गन में आबंध को आयनिक सहसंयोजकता धात्विक आबंधों द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। अब आर्गन गैस के परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो ये इंटरेक्शन करते हैं और नाभिक के सापेक्ष प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन कोश दूसरे परमाणु की उपस्थिति में डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये परमाणु पोलराइज्ड होकर के और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दूसरे परमाणुओं में भी जो है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देते हैं। इन आघूर्णों के मध्य आकर्षण पर लगता है जिसे वांडरवाल फोर्स कहते हैं। ये बल परमाणुओं या अणुओं के मध्य आप जो बॉन्ड बनाते हैं इस बॉन्ड को अपन वांडरवाल आबंध कहते हैं। अब देन लास्ट में